बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज जो डेवलपमेंट हुई सिंध के नुक्ता निगाह से या सिंध में, वो इतनी तकलीफ दे थी कि उसके बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके जब मैंने मुदर्जा सुने तो हकीकतन मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। FIA के अफसरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खबर तो ये कल से आ रही थी अखबार में भी और टेलीविज़न पे भी कि सिंध में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जो कि जाली शनाख्ती कार्ड बना के लोगों को दे रहा था। कुछ तफसीलात थीं, लेकिन मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो आज FIA के अफसरान ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने बताया कि नादरा के किस तरह ऑफिसर्स इसमें मुलव्वस थे, क्या क्या तबाही करते रहे और सिर्फ पैसे की लालच में। ईमान कमज़ोर, पैसे की लालच, खुदा का खौफ नहीं, दुनियादारी वो सामने है। और इसमें तमाम के तमाम ज़्यादातर लोग जो हैं वो वहीं सिंध के अपने रहने वाले हैं, जो अपनी ही धरती से बेवफाई करके उसका बेड़ा गर्क करने के लिए बिल्कुल न सिर्फ करने के लिए तैयार बल्कि कर रहे थे। इस गिरोह में FIA के डिप्टी डायरेक्टर और नीचे रैंक के ऑफिसर्स वगैरह मुलव्वस थे, और उसके अलावा आम आदमी भी होंगे। ये लोग जाली शनाख्ती कार्ड बनाते थे और उसकी एक फ़ीस रखी हुई थी, वो वसूल करते थे, और इनके आगे एजेंट्स थे जो इनके लिए काम करते थे और वो हर तरह के लोगों को पकड़ के लेके आते थे। उसमें गैर मुल्की भी थे, यहाँ के लोकल भी थे, उसमें वो लोग भी मौजूद थे जो कि भाग के तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से या किसी और जगह से। सबको उन्होंने नवाजा, पैसे वसूल किए और काम कर दिया। तहकीकात ये बताती हैं कि 30 से 35 लाख कार्ड जो है वो इशू किया गया। इनमें से ज़्यादातर कार्ड तो जाली वोट डालने के लिए इस्तेमाल हुए। आप सोचिए कि जो पार्टियां वहाँ से इलेक्शन जीतती हैं उनके इलेक्शन के ऊपर क्या एतमाद, क्या भरोसा किया जाए। हम सब पिछले कई दिनों से सुन रहे, कई महीनों से, 3 साल समझो हो गए, और अफवाज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि आपने इलेक्शन में ये कर दिया, वो फ़लाँ सिस्टम बैठ गया, फ़लाँ ये हो गया। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इस निज़ाम को जो कि इलेक्शन जिसकी वजह से होता है और जिसकी बुनियाद पे हम इनको हुकूमत पकड़ा देते हैं, ये किस हद तक काबिल एतमाद है। यानी अगर चोर मौजूद है, चोरी करनी है तो उसको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। अब इन लोगों ने जो बहुत ज़्यादा नुकसान किया मुल्क का वो ये कि कई ख़तरनाक दहशत गिरोह, मुख्तलिफ ग्रोहों को इन्होंने कार्ड्स बना के दिए। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कि चाइना की एम्बेसी के ऊपर हमला किया। उनमें वो भी शामिल थे, गालिबन उनमें से एक इमरान अली जिसका नाम बताया जाता है, जिसने कि सपूरा घोट के ऊपर हमला किया और वो बाद में अफ़गानिस्तान में मारा गया, लेकिन यहाँ तो वो सपूरा घोट वाले वाक़े में मुलव्वस था। इस चीज़ को अगर आप सामने रखें तो ये वो है जो कि आपको कुछ पता चल गया, लेकिन इसके अलावा और कितने हैं, कितनी दुनिया कार्ड ले चुकी है। अल्लाह नज़र का नाम आता है कि अल्लाह नज़र, डॉक्टर अल्लाह नज़र, जो कि बलूचिस्तान से बलूच लिबरेशन आर्मी का आदमी है और वहाँ पे बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान में, उसकी फैमिली को जाली कार्ड बना के दिए क्योंकि उसकी फैमिली उसको मिलने के लिए अफ़गानिस्तान जाती रही। उनके नाम बदल देते हैं, उनकी वल्दियत बदल देते हैं, ख़ानदान के दूसरे लोगों के नाम बदल देते हैं। नतीजा ये कि आपको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो बड़ी और अजीब व गरीब बात है और तकलीफदेह बात है वो ये है कि कई गैर मुल्की एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में रॉ के समेत, इंडियन रॉ के समेत और कई इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो यहाँ से अपने एजेंट्स को कार्ड बनवा के देती रही हैं और वो आपके मुल्क में बदअमनी फैलाने में वो मसरूफ़ रहे। ये बदबख्त ग्रोह मुल्क की सलामती फ़रोख्त करता रहा।
आज जब ये पकड़े गए तो जो कुछ इनसे बरामद हुआ, जो कुछ मिल सका, उसकी बुनियाद पे तो ये चीज़ें सामने आई। लेकिन असल काम तो ये है कि आपने ये 30-35 लाख आईडी कार्ड आइडेंटिफाई करने, वो कैसे होंगे? इसने तो लाजमी बात है कि सिक्योरिटी के अदारों की रात की नींदें बर्बाद कर दी होंगी। ज़रूरत इस बात की है कि मेहनत की जाए, मेहनत लगे, जैसा भी हो, लेकिन ये तमाम कार्ड जो हैं ये तलाश करने होंगे। अगर नहीं होंगे, कुछ भी रह गए तो इस मुल्क में गड़बड़ होती रहेगी। आप सोचिए, सिक्योरिटी के अदारे किस तरह जाने कुर्बान करके अपने लिए कुछ न कुछ करते हैं, मामला हल करते हैं, मुल्क के लिए अमन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारा अमन का प्रोसेस ये बेकार हो जाता है अगर आपके अपने अंदर ही गद्दार मौजूद हों और गद्दार जो हैं वो इसी तरह तबाही कर रहे हों। लाजमी बात है कि नादरा के मामलात को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। आज नादरा में हर तरह के लोग काम कर रहे हैं, करप्ट लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिनका के दहशतगर्द ग्रोहों से वास्ता ताल्लुक़ है, ऐसे भी लोग हैं जो कि जराइम पेशा अफराद के साथ भी रब्ता रखते हैं क्योंकि पैसा मिलता है, और उसके साथ साथ वो भी लोग हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। क्या ये महकमा इतना सेंसिटिव और इसको इस तरह छोड़ा जा सकता है? आज हुकूमत ने नया चेयरमैन जो नादरा का अपॉइंट किया है, वो भी बहुत काबिल होंगे, बहुत अच्छे काबिल एतमाद आदमी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो भी दोहरी शहरियत रखते। क्या हमें और कोई सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत रखने वाला कोई शख्स नहीं मिलता जो हमारे सेंसिटिव अदारों को चला सके? वो हमारा स्टेट बैंक हो, वो हमारी आईटी के कोई हों अदारे, हमारा नादरा हो, हमें ले दे के बाहर से मिलते हैं लोग। अब नादरा के मुलाजमीन के बारे में टॉप क्लास सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ कोई भी शख्स सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर ना रखा जाए, और जो लोग सिक्योरिटी क्लियरेंस करें उनका नाम दर्ज होना चाहिए, ताकि कल को अगर वो शख्स किसी गलत काम में मुलव्वस हो, पकड़ा जाए, तो सिक्योरिटी के अदारों की उससे छानबीन की जाए या उनको जवाब तलबी की जाए उनसे। ये पाबंदी लगानी होगी। और आज भी जो नादरा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको आपने उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी होगी, और उसके बगैर नादरा के ऊपर ये हुक्म सादर होना चाहिए कि उसके बगैर वो किसी को भी कोई मुलाजमत नहीं देंगे। ये सारी बातें जब मैंने की, मैंने देखा और सब कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, तकलीफ था, लेकिन सोचना में शुरू हुआ कि पीपल्स पार्टी का एक तवील दौर हुकूमत जो साल साल पे मुहित है, उसने क्या दिया हमें, इस सूबे को क्या दिया? पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्ती 18वीं तरमीम पास करवा के, ये उनकी नीयत थी, उनके ज़हन में था कि 18वीं तरमीम पास करवाने के बाद एक ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी मिल जाएगी जिसमें कि वो सूबा सिंध को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे, और वफाक जानते बूझते देखते हुए भी उसमें दखल नहीं दे सकेगा। जब कुछ करने लगे वफाक तो शोर मचा देंगे, सिंध कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा। ये वो दुख है जो कि इस मुल्क को हर तरह नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे अवाम नहीं समझ रहे। चंद एक हकायक जो हैं वो आपके सामने अगर रखे जाएं सिर्फ याद दहानी के लिए, वरना तो आपको सब चीज़ों का पता है। इन दिनों सिंध के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ की वीडियोज़ जो हैं वो दाएं बाएं फिर रही हैं, मैंने भी बहुत सारी देखी हैं। दुख होता है कि हमारी कौम के बच्चे इस तरह खुली नकल कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये तालीम का निज़ाम ये सूबाई हुकूमत के पास चला गया। आज कोई हमारा कौमी निसाब नहीं है, जो निसाब है उसमें उन्होंने सूबाइयत को फैलाया हुआ है, सूबाइयत उसके ज़रिए फैल रही है। कौमियत का, मुल्क का, पाकिस्तानियत का वहाँ पे आके तस्वर ही नज़र नहीं आता। और फिर उसमें असातिज़ा रखने हैं उन कॉलेजों स्कूलों में, उनकी तालीम की बेहतरी का कुछ करना, वो कुछ नहीं, उधर तवज्जो नहीं है। असातिज़ा वगैरह जो लोग हैं वो खुद यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे जब उनकी पार्लियामेंट और असम्बली वगैरह के बाहर, तो उनसे जाके मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट थे वो उनसे पूछते थे और बात चीज़ें उनसे पूछ, लगता था तालीम याफ्ता ही नहीं है, क्योंकि वो
भाई बंदी की बुनियाद पे, अकरबा परवरी की बुनियाद पे पार्टी के लोगों को आपने जॉब दिए हुए हैं। तालीम का निज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है सिंध में। इसके साथ साथ निसाब की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा ये कि आज ढंग का निसाब हमारे पास मुयस्सर नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बहुत सारी बातें सुनने में आई। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जॉब्स दिए, उन्होंने अपने सियासी आकाओं के लोगों को जॉब दिए। अब अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ये काम कर रहा है और ये बच्चे जो तालीम इस तरह की लेके नालायक और निकम्मे जाएंगे उनके पास, तो वो इनको भी पैसे लेके पास करेंगे। नतीजा ये कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपको फॉरेन ऑफिस में मिलेगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, उसमें जब ये लोग सामने होंगे ये धेले का काम नहीं कर सकेंगे, इनको आता ही कुछ नहीं होगा। इस तरह ये सिंध को तबाह करने के बाद बाकी मुल्क को भी तबाह करने का सामान कर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा है कराची समेत बड़े शहरों, सारे जितने सिंध के शहर, इनमें सफाई का क्या हाल है, क्या इंतजाम है। बारिशों के दिनों में तबाही मच जाती है पूरे सिंध में। और फिर आप इनका निज़ाम सेहत देखें, कुत्ते के काटने का कोई इंतजाम नहीं कि कुत्ता काट जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। जिनसी बीमारियां फैली हुई हैं बच्चों में। अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। और सिंध की पुलिस, उसमें अकरबा परवरी की वजह से वो लोग जो अपने सियासी आकाओं के लिए काम करें वो वहाँ पे सब मौजूद हैं। नतीजा ये कि अवाम के काम की बजाय वो सियासी आकाओं को खुश करना अपना फ़र्ज समझते हैं। आप देख लीजिए उज़ैर बलोच, उसके कत्ल के केस में कोई गवाह पेश ही नहीं होने तो पुलिस लेके नहीं आती। नतीजा ये कि 100 से ज़्यादा कत्ल किए हुए और उज़ैर बलोच जो है वो बरी होने के करीब है। थर के इलाके में आज दिन तक साफ पानी नहीं पहुंच सका। और पानी जो पीते हैं वो लोग, अगर आप देख लें जौहर से, जिससे कि ऊँट भी पानी पीता है, वो भी पानी पीते हैं, और ऊँट उधर पानी पीता पीता साथ उसी जौहर में पेशाब करता है। ये सेहत के हालात हैं वहाँ पे। इस सूबे का जो हाल हुआ है, जो तबाही वहाँ पे मची है, इसके जिम्मेदार वहाँ के लोग हैं, क्योंकि वोट भी वही देते हैं, वो इनको बर्दाश्त करते हैं, लेके आते हैं। अगर यही हालात रहे तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है इस सूबे का। हमें नादरा के मामले में सिर्फ सिंध को नहीं बल्कि पंजाब को भी चेक करना चाहिए, बलूचिस्तान में भी चेक करना चाहिए, KPK में भी। बलूचिस्तान और KPK बड़े सेंसिटिव इलाके हैं। अगर यहाँ से भी जाली कार्ड्स बने हैं तो आप सोच सकते हैं कि दहशतगर्दी का निज़ाम कितना मरबूत तरीके से चल रहा होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये नहीं, लालची आदमी जो है वो सिंध में भी मौजूद हैं, तो फिर KPK में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, बलूचिस्तान में भी होंगे। लिहाजा उन लालची आदमियों का कला कमा करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि नादरा के पूरे निज़ाम को ओवरऑल किया जाए, नादरा के पूरे सिस्टम को चेक किया जाए, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस की जाएं, और ऐसे लोग जो कि करप्ट हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पकड़ा जा सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।